हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शिवहरे एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। ये जो दो टॉपिक्स हैं हमारे आखिरी हैं और इसके बाद हम अपने चैप्टर को एंड कर देंगे और इसके बाद जो हमारी एनपीओ की सीरीज़ है जो कि डिकोडिंग अकाउंट्स है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देखो, वो भी बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हमारी एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। तो हमने कुछ लिमिटेशंस पहले पढ़े थे, ये थोड़े से और होते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है नेचुरल कैलामिटीज़। इसका मतलब क्या होता है? तो नेचुरल कैलामिटीज़ का मतलब हो जाता है बाढ़, भूकंप, बेसिकली जो फ्लड्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारी प्लानिंग को ख़राब कर सकती हैं, हमारे बिजनेस को लॉस में लेकर जा सकती हैं। सेकंड हो जाता है चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि ये जो कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी है ये भी हमारे हाथ में नहीं होती है और अगर हम इस चीज़ को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है तो हम फेल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एयरटेल और वोडाफोन का लेते हैं। उनने क्या किया, उनने ये नहीं पता लगा पाए कि जो मुकेश अंबानी जी हैं वो जियो लेकर आ रहे हैं और उन्होंने क्या किया कि जैसे जियो लेकर आए तो ये तैयार नहीं थे उस चीज़ के लिए और उनने जो प्लान्स 500-600 रुपये में मिलते थे अब वो 100 रुपये 200 रुपये में उस टाइम पे तो फ्री पे मिल रहे थे। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ही कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी चेंज करी, यहाँ पर उनकी पूरी प्लानिंग जो थी वो ख़राब हो गई और वो लॉस में चले गए। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है दैट इज़ चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड। तो मैंने क्या किया कि मेरा एक मोबाइल फ़ोन है, मैंने मोबाइल फ़ोन का जो बैक कैमरा होता है ना हमारा, उसको तो बहुत अच्छा बना दिया लेकिन फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं बनाया। अब आज के टाइम पे हर बंदा जो है सेल्फी ज़्यादा लेता है। तो सबका टेस्ट क्या है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, सेल्फीज़ लेना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना। लेकिन मैंने इस चीज़ को अपनी प्लानिंग में रखा ही नहीं और उसके कारण जैसे ये टेस्ट चेंज हुआ और मैं अच्छे से उस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया तो फिर से मेरी प्लानिंग यहाँ पर फेल हो सकती है और यहाँ पर मुझे लॉस हो सकता है। जो हमारा आगे का पॉइंट आता है दैट इज़ चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी है वो हम थोड़ी सी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं और बाकी के जो वर्ल्ड है वो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसी चीज़ को बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमको फिर से लॉस हो सकता है, हमारी प्लानिंग यहाँ पे कोई काम नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो फैक्टर्स होते हैं, इससे हमें प्लानिंग कभी भी बचा नहीं पाती है। ओके, अब इसका लास्ट पॉइंट आता है दैट इज़ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। ये तो हम सब लोग अभी तक देख रहे हैं। इसमें क्या हो जाता है कि जैसे कि हमने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और लॉकडाउन पड़ गया। दैट इज़ व्हाट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। हमारी पॉलिसी ये भी हो सकती है गवर्नमेंट टैक्सेस चेंज कर दे। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे हाथ में नहीं होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में होती हैं जो कि चेंज होती रहती है। और यहाँ पर जो प्लानिंग है क्योंकि वो रिजिड है, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकती, इसलिए इन फैक्टर्स के सामने वो हार जाती है और हमारे बिजनेस जो है वो लॉस में चला जाता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का दैट इज़ प्लानिंग प्रोसेस। तो बेसिकली प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमें प्लानिंग करने के लिए किस स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हमको रेडी करनी पड़ती है। तो सबसे पहला आ जाता है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी प्लानिंग में हमको ऑब्जेक्टिव को सेटअप करना पड़ता है। अगर यहाँ पर हमारे पास गोआ नहीं होता तो क्या हम बाकी की जो स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स बना पाते? कभी नहीं बना पाते। तो सबसे पहले हम अपना गोल डिसाइड करते हैं जो कि बेसिकली गोआ है और उसके बाद हम यहाँ पर पूरे जो स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं उसको डिसाइड करते हैं और फिर उसके थ्रू चल के अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करते हैं। क्लियर हो रही है बात? सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो बेसिकली डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर एजम्पशंस बनाते हैं। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो हमको नहीं पता, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे एजम्पशंस बनाते हैं कि कैसे ये चीज़ें जो हैं बदलेंगी। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो कॉम्पिटिटर पॉलिसी है उसमें क्या चेंज होने वाला है, टेस्ट, फैशन और ट्रेंड में क्या चेंज होने वाला है। तो इन सब को लेकर मैं एजम्पशंस बनाऊंगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, कहीं फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला। तो इससे क्या होगा कि मैं पूरे एजम्पशंस बनाऊंगा और उसके हिसाब से अपने प्लान को सिस्टमेटिकली क्रिएट करूंगा। समझ में आ रहा है? थर्ड हमारा पॉइंट आता है दैट इज लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। आज आपको 90% स्कोर करना है तो आपको उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, एक है कि आप पूरी बुक को फिर से पढ़ो, एक है आप कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दो, एक है आप प्रैक्टिस करो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो। एक है चीटिंग करने का रास्ता भी, पर वो मत चूज़ करना। तो बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्लानिंग प्रोसेस का, दैट इज इवैल्यूएटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली जो भी चीज़ हमने लिस्ट करी होती है, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, यानी सबके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखते जाते हैं कि यार इस प्लान का क्या डिसएडवांटेज है, अगर मैं इस रास्ते को चुनता हूँ तो इसका क्या एडवांटेज है। तो ऐसे करके सब कुछ हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोवा जाना है, तो गोवा जाने के लिए भाई मेरे पास एक तो ये रास्ता हो गया, एक है हमारे पास समझ लो ट्रेन का रास्ता, एक है हमारे पास बाय रोड, और एक है बाय फ्लाइट। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि ट्रेन से जाने के क्या नुकसान और फ़ायदे हैं, फ्लाइट से जाने के क्या नुकसान और फ़ायदे हैं, और रोड से जाने के क्या नुकसान फ़ायदे। उसके हिसाब से फिर मैं एक चीज़ को चूज़ करूँगा। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते। तो अब हमारा आ जाता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि जब एक बार मैं पूरी चीज़ों को इवैल्यूएट कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं जो बेस्ट प्लान है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक टर्म आता है, दैट इज़ डेरिवेटिव प्लान्स। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यार तुमको गोवा जाना है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? मेन प्लान हो गया। क्या हो गया? मेन प्लान हो गया। बट इसी के साथ साथ तुम्हें कुछ छोटे मोटे प्लान भी बनाने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि गोवा जाना तो मेन प्लान है, लेकिन उससे पहले तुम और छोटे छोटे प्लान क्या बना सकते हो कि यार मुझे शॉपिंग करनी, तो अगर तुम्हें कपड़ों की शॉपिंग करनी तो वो तुम्हारा एक छोटा सा एक और प्लान हो गया। उसके अलावा तुमको और क्या करना है? फॉर एग्जांपल तुमको होटल्स की टिकट बुक करना है, तो वो एक तुम्हारा एक और प्लान हो गया। तो बेसिकली क्या छोटे छोटे प्लान्स बनते हैं, तो इन प्लान्स को हम डेरिवेटिव प्लान्स बोलते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो बेसिकली अगर तुमने पूरा प्लान बना लिया और किसी को बताया ही नहीं है अभी तक, तो क्या वो हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। तो तुमको जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या फिर तुम्हारे दोस्त हैं या फिर जो भी इस प्लान में शामिल हैं, उन सबको ये प्लान जो है अच्छी तरीके से बताना पड़ेगा कि यहाँ पर किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, किसको क्या करना है, या फिर ये पूरा प्लान जो है उनको कम्युनिकेट करके उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? उसका जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज़ फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? फॉलो अप का मतलब होता है कि यहाँ पर एक बार जब हम पूरा प्लान बना लेते हैं, पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन हम उसको तब भी फॉलो अप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, इसको ज़रूर लिखना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए एक बार जब हम प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तब भी हम ये देख रहे होते हैं कि कहीं हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज तो नहीं हो गया, और अगर वो चेंज हो जाता है तो हम उसके हिसाब से अपने प्लान को भी चेंज कर लेते हैं। तो आज हमने बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 प्लानिंग को पूरी तरीके से कवर आउट कर लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इश्यूज़ होते हैं, कोई भी डाउट्स आते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि कैसे मैं और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। ओके, तो इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। इसी के साथ साथ हम इंग्लिश पर भी काम कर रहे हैं, यानी कि आपको इंग्लिश वीडियोस भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी देखने को मिलेगी। तो इसी साथ ट्यून रहो हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बहुत ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।